हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपेंद्र और कंप्यूटर साइंस की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसके अंदर ये हमारा एमएस ऑफिस के अंदर सेकेंड वीडियो है वर्ड में। और इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। अभी हम लोग इसमें इंसर्ट टैब वाला कंप्लीट करने वाले हैं और आगे देख लेंगे क्या क्या है। इंसर्ट, ड्रॉ और डिज़ाइन, इसमें ये तीन चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर किसी ने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो वो लोग वीडियोस देख लें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंसर्ट टैब के अंदर सबसे पहले जो हमारा होता है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास में कोई अगर किताब होती है तो उस किताब के अंदर जो फर्स्ट जो उसका फोटो वाला जो पेज होता है, जो उसका कवर होता है, उसी को कवर पेज कहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सपोज अपना डेली डायरी वगैरह लिखते हैं हम लोग, या फिर कुछ किताब लिख रहे हैं साइंस की, तो उसके ऊपर साइंस रिलेटेड पोस्टर वगैरह होनी चाहिए ना। तो उसके लिए कवर पेज है, यहाँ पे कवर पेज का ऑप्शन है। जैसे मैंने अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ तो उसके अंदर थोड़ा सा लाइफ स्टाइल टाइप का वो ड्राइंग्स वगैरह या फिर फोटोज़ वगैरह होनी चाहिए, तो उसके लिए कवर पेज यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। ब्लैंक पेज मतलब ब्लैंक पेज अगर ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक पेज सिंपली ऐड कर सकते हैं। पेज ब्रेक अगर ऐड करना है, मतलब मैं लिख रहा हूँ अपना डॉक्यूमेंट और मुझे करना है स्विच नेक्स्ट पेज पे, तो उसके लिए मेरे पास में पेज ब्रेक होता है। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की भी होता है कंट्रोल प्लस एंटर, या फिर इसी को हम लोग रिटर्न भी कह देते हैं। कंट्रोल प्लस रिटर्न काफ़ी जगह देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस रिटर्न पेज ब्रेक के लिए। ठीक है, उसके बाद में टेबल, हम लोग टेबल ऐड करते हैं। टेबल में हम लोग अपना डाटा वगैरह ऐड करते हैं, उसके लिए टेबल हमें दी गई रहती है। टेबल कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स फिक्स होती है। जैसे इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये जो होगा हमारा कॉलम होगा और ये हमारी रोज होंगी। ठीक है, ये हमारी रोज होती है। तो अब इसमें जो कॉलम्स की जो संख्या होती है या फिर कॉलम का जो नंबर होता है वो फिक्स होता है 63 तक। ठीक है, 63 से ऊपर नहीं जा सकता। और रोज की संख्या थोड़ी सी वैरी कर जाती है अलग अलग में। वैसे इसमें जो है 32,676 या फिर 767 होगा। ठीक है, तो इसी के आसपास होती है। 32,767 होगा, या तो ये होगा या ये होगा, आप लोग कंफर्म कर लेना एक बार। ठीक है, वैसे ये देख के हमें समझ में आता है 32,000 कुछ होती है, तो वो हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो टेबल्स इस तरह से होती है। उसके बाद में पिक्चर ऐड कर सकते हैं, पिक्चर यानी फोटो वगैरह कुछ। शेप ऐड कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप वगैरह, सर्कल, स्क्वायर। आइकन्स कुछ होते हैं वो ऐड कर सकते हैं नेट से भी कनेक्ट करके। ठीक है, 3D मॉडल्स, जैसे कोई कुछ पढ़ा रहा है या फिर जैसे साइंस या फिर फिजिक्स रिलेटेड कुछ पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो उसको उस टाइप्स की ड्राइंग या 3D मॉडल्स की जरूरत पड़ेगी, तो 3D मॉडल्स यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। जैसे ज्योग्राफी कुछ पढ़ा रहा है तो ज्योग्राफी में उसको ग्लोब की ज़रूरत पड़ गई, तो ग्लोब यहाँ से डाउनलोड करके उसको घुमा घुमा के पढ़ा सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। स्मार्ट आर्ट में मतलब जैसे हमें कुछ रिप्रेजेंट करना है, मतलब बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है ना, ये प्रेजेंटेशन के काम में आता है। इसे इलस्ट्रेशन कहते हैं, उसके काम में आता है ये। इसमें स्क्रीनशॉट, चार्ट, स्मार्ट आर्ट ये सब ऐड कर सकते हैं। वीडियो ऑनलाइन यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लिंक, हाइपर लिंक भी इसको कहते हैं। हाइपर लिंक का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के। ठीक है, कंट्रोल प्लस के। जैसे हम लोगों ने कुछ लिखा, ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट में मैंने यहाँ पे ना किसी एक होटल का नाम लिख दिया, जैसे स्टार होटल लिख दिया। ठीक है, तो स्टार होटल की वेबसाइट पे अगर मुझे यहाँ से भेजना है उसे, या फिर इसके बारे में कुछ डिटेल्स देनी है, तो उस डिटेल्ड पेज का मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा। या फिर इस वर्ड को ना, मैं इस वर्ड को लिंक बना दूंगा। इसको लिंक बनाने के मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के दबा देना है, तो ये हाइपर लिंक बन जाएगा और मुझे ऑप्शन आ जाएगा वहाँ पे कि किस पेज को आप लिंक करना चाहते हैं। तो मैं वहाँ पे क्लिक कर दूंगा कि मुझे इस पेज से लिंक करना है और ये लिंक हो जाएगा। ठीक है, बुकमार्क। उसके बाद में क्या है, बुकमार्क है। बुकमार्क मतलब क्या है कि एक तरीके से जैसे मैं कुछ पढ़ रहा हूँ और मुझे उस जगह पे एक टिक लगाना है कि मतलब ये मुझे इस जगह पे पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा किसी से, तो उस जगह पे मैं बुकमार्क यूज़ कर सकता हूँ। क्रॉस रेफरेंस है, कमेंट है, हेडर फुटर है, पेज नंबर है। देखो कमेंट्स मतलब क्या हो गया, यहाँ पे कमेंट मतलब हो गया कि जैसे कुछ मैंने लिखा और उस जगह पे मुझे उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देना है कुछ। ठीक है, या फिर उसके लिए कुछ लिख देना है वहाँ पे कि इस जगह पे मुझे डाउट हो गया, तो वो भी कर सकते हैं हम लोग कमेंट लगा के। उसके बाद में हेडर फुटर। हेडर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा पेज होता है, सपोज कोई पेज है मेरा, यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे ये मेरा अगर पेज है कोई,
ठीक है। इस पेज में ऊपर एक लाइन होती है देखना, और नीचे एक लाइन होती है। किसी भी कॉपी अगर हम लोग लेते हैं तो कॉपी में यहाँ पे डेट के लिए होता है कुछ लिखा हुआ, यहाँ पे टॉपिक का नाम हम लोग लिख सकते हैं, और नीचे में पेज नंबर वगैरह बीच में होता है, कुछ होता है ऐसे लिखा हुआ, साइन, टीचर का साइन। तो वो सब ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हेडर, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, फुटर। तो वो हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स नाम से क्लियर है। क्विक पार्ट्स मतलब हो गया, क्विक पार्ट्स में मतलब कुछ कुछ फील्ड्स वगैरह ऐड करना है। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे ना तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे कुछ छोटा सा यहाँ पे डिटेल कुछ डालना है मेरे कॉपी के अंदर या फिर पेज के अंदर, तो यहाँ से डाल सकता हूँ। वर्ड आर्ट, वर्ड का आर्ट बना के लिखना, मतलब अट्रैक्टिव टाइप से वर्ड को डिज़ाइन करके लिखना, तो वर्ड आर्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में सिग्नेचर करना, टाइम एंड डेट, ऑब्जेक्ट ऐड करना, इक्वेशन ऐड करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो ये सब आप लोग यूज़ कर लो, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसके बाद में आगे चलते हैं ड्रॉ वाले पे। तो ड्रॉ वाला जो है रिसेंटली अब ऐड होना शुरू हो गया, पहले शायद ये नहीं आता था, ठीक है। और आता होगा तो मतलब पुराने वर्जन्स में नहीं आता था शायद, ठीक है। तो इसमें क्या है, पेंसिल्स वगैरह और ये मार्कर वगैरह का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट, बैकग्राउंड को अगर फॉर्मेट करना है, मुझे कॉपी जैसा बैकग्राउंड बनाना है, ऐसे कॉपी जैसा बैकग्राउंड बनाना है, ठीक है, या फिर ग्राफ जैसा बनाना है, मैथ वाला बॉक्स, तो वो सब यहाँ से कर सकते हैं। इंक टू शेप, मतलब मैंने कुछ बनाया है, जैसे सपोज मैंने एक गोला बनाया, अब ये परफेक्ट गोला नहीं बनाया, तो इंक टू शेप को मैं क्लिक करके यहाँ पे बनाऊंगा तो मुझे परफेक्ट सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, इंक टू मैथ, मतलब 2+2 लिख दूंगा तो इंक से मैथ में कन्वर्ट हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। मुझे टाइप करने का मन नहीं है, लिखने का मन है, तो यहाँ से लिख के कर सकते हैं। आगे चलते हैं डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब नाम से क्लियर है कि डिज़ाइन रिलेटेड सेटिंग होगा इसमें। इसमें सबसे पहला थीम है। थीम मतलब किस तरह का उसका लुक होगा ओवरऑल, ठीक है। उसके बाद में ये डिज़ाइन से छोटे छोटे, जो कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के नाम से यहाँ पे दे रखा है, तो डॉक्यूमेंट को किस तरह से हमें फॉर्मेट करना है, किस तरह का उसका डिज़ाइन होगा, किस जगह पे क्या होगा, वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल वगैरह वो सबका अलग अलग अपना अपना होगा। कलर से समझ में आ गया। फॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किस तरह का फॉन्ट चाहिए। होम पेज पे भी इसका ऑप्शन मिलता है, ठीक है। पैराग्राफ रिलेटेड सेटिंग में पैराग्राफ स्पेसिंग, मतलब पैराग्राफ मैंने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। अब इसमें मुझे यहाँ पे इसमें स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है, इसमें स्पेस चाहिए मुझे ये स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे इसको कम करना है, या फिर मुझे इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है। तो पैराग्राफ में स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ स्पेसिंग का यहाँ पे दे रखा है, ओके। उसके बाद में इफेक्ट हो गया, ये सेट एज डिफ़ॉल्ट, मतलब जो भी हम लोगों ने यहाँ से सेटिंग करी है उसको मुझे वापस से मुझे डिफ़ॉल्ट पे चले जाना है, तो डिफ़ॉल्ट पे जाने के लिए यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन है। वाटरमार्क यहाँ से ऐड कर सकते हैं। वाटरमार्क का मतलब होता है जैसे मेरा आपने कोचिंग वगैरह में या फिर स्कूल में देखा होगा कि जब हम लोग को टेस्ट पेपर वगैरह मिलते हैं या फिर किसी टीचर की पर्सनल नोट्स मिलते हैं, तो उसके पीछे हल्का सा इंक से कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया या फिर स्कूल का नाम लिख दिया या फिर टीचर ने अपना नाम लिख दिया, तो उसको कहते हैं वाटरमार्क, ठीक है। उसके बाद में ये रहा, पेज कलर चेंज कर सकते हो। पेज का बॉर्डर, जैसे हम लोग को सपोज किसी को इनविटेशन कार्ड बनाना है, वर्ड में मैं इनविटेशन कार्ड बना रहा हूँ, तो उसका मैं बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ, स्वागतम वाला बॉर्डर लगा सकता हूँ उसमें, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहेगा। लेआउट और रेफरेंस वगैरह ये सब बाद में देखेंगे अगले वीडियो में। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो तब तक के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, और इसका तो क्या ही PDF होगा, तो खुद ही लिख लेना इसके बारे में और प्रैक्टिस करके देख लेना MS वर्ड में। थैंक यू।